हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग रीडिंग करेंगे कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एज ए करंट फीलिंग ही रीडिंग होने वाली है कि अभी क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, अभी के इनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए, आपकी सिचुएशन क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है गाइस। ये आप कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे आपसे कुछ ना कुछ एनर्जीज, आपके पार्टनर की कुछ सिचुएशंस, फीलिंग्स, इमोशंस डेफिनेटली आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए विद द पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव होके रीडिंग देखिएगा। सिचुएशन कुछ भी हो आपकी, अगर इसमें रीडिंग के दौरान कुछ पॉजिटिविटी निकलती तो मे भी हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिए तो पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए कैंडल लाइट कर ली है मैंने एंड गाइस मुझे लगता है आपके पार्टनर कुछ बताने के मूड में नहीं है। अभी बातें छुपा रहे हैं या फिर सीक्रेटली कुछ इस तरह का वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो चलिए फिर भी हम ट्राई करते हैं क्या आज उनकी सोच है, क्या फीलिंग है आपको लेकर। देखिए आज वर्गो का साइन बना है जो कि कन्या राशि का होता है। बहुत ही प्रोमिनेंट साइन बना है। यहाँ पे हर कोई वर्गो या कन्या राशि का कोई हो सकता है गाइस। एंड देखिए अभी आपके रिश्ते में मुझे लग रहा है कि ना अंडरस्टैंडिंग की कमी आई है। या तो आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, इनको ऐसा फील होता है। इनकी आज की फीलिंग अगर मैं देखूं तो इनको लगता है कि आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप मतलब विक्टिम मेंटेलिटी में है कि आप इनके साथ में गलत कर रहे हैं। आप जो भी ब्लॉक किया है या फिर बिहेवियर आप इस तरह से कर रहे हैं, आप इनको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या फिर इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि आप अब इनको समझना इनको छोड़ दिया है आपने, यानी कि आप में पहले जैसे जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें कमी आई है। तो थोड़े से ये परेशान ज़रूर से हो रहे हैं गाइस। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनको आप में जो बदलाव आ रहा है हो ऑब्वियसली आ रहा होगा कुछ मेरे व्यूअर्स के उसमें कुछ बिहेवियर में, या फिर काफ़ी दिनों से स्टक रहने के बाद, या इस पर्सन ने कुछ इस तरह से किया होगा जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा किया है कि जो इनको पसंद नहीं आ रहा है। तो इनकी जो अंदर की फीलिंग है वो है कि आप में अंडरस्टैंडिंग की कमी आई है। अब इनका कुछ इस तरह से रहा होगा करने का, इनकी एक्टिविटीज ऐसे रही होगी कि आपको हर्ट हुआ, लेकिन ये खुद विक्टिम मेंटेलिटी में कि आप इनको अभी नहीं समझ पा रहे हैं। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। देखिए ये पर्सन है ना स्टक है। दो सिचुएशन हो सकती है। फैमिली मुझे लग रही है, फैमिली में या आप में है ना, इनकी ना जगलिंग चल रही है। या तो इन्होंने अभी तक बैलेंस करने की कोशिश करी है और अभी सिचुएशन ऐसी है कि इनको फैमिली में या फिर जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, और उसकी वजह से आपको ये रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको 100% नहीं दे पा रहे हैं रिलेशनशिप में, और उसकी वजह से आपके बीच में दूरियां आ गई है। देखिए सिचुएशन पहले भी आप दोनों के बीच में यही रही होगी और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इनको ना बैलेंस करना नहीं आ रहा है, या फिर आप अब ओवर एक्सपेक्टिंग हो रहे हैं, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इस पर्सन से बढ़ रही है ना, तो ये उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं और इनको लग रहा है कि आप इनको अब अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। देखिए सिचुएशन इस तरह से हो सकता है कि आप भी दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। आपका ये हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर आपको इस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए जो कि ये पर्सन अभी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इमोशनली आप हर्ट हो रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। देखिए हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ इस तरह से बातें हैं जो कि आपको रह रह के याद आ रही हैं, जो कि हर्ट करने वाली, या फिर थोड़े से इस तरह के शब्द, इस तरह के सेंटेंसेस इस पर्सन ने यूज़ किए होंगे, मतलब जब भी आपकी बात हुई या फिर कुछ भी हुआ हो लास्ट कन्वर्सेशन, वो आपको याद आ रहा है काफ़ी, और हो सकता है कि उसी वजह से आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, दूरियां बना के बैठे हुए हैं। देखिए ये पर्सन वर्कहॉलिक, ओके, ये पर्सन जो भी हैं ये इनको आपकी याद तो काफ़ी आ रही है, लेकिन जैसे ही
आपको आपकी याद इस पर्सन को आती है, ये पर्सन है ना काम में बिजी हो जाते हैं, मतलब वर्कहोलिक होने लगते हैं, ताकि आपकी याद इस पर्सन को ना आए, ठीक है। अभी मुझे सिचुएशन ये लग रही है कि इनको ये अपनी तरफ से कुछ मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इनके जो भी ये समझाएँगे या फिर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो आप ओवर रिएक्ट ही करने वाले हैं। तो ये सोच के ये पर्सन है ना आगे भी नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ बढ़ भी नहीं रहे हैं। स्टॉकिंग चल रही है, स्टॉकिंग एनर्जी है, आपकी तरफ से भी स्टॉकिंग एनर्जी है गाइस, मेरे व्यूअर्स जो हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से तो है ही। तो डेफ़िनेटली इनकी आज की फीलिंग मैं बोलूँ मिसिंग एनर्जी है, लेकिन ये इनको लग रहा है कि आप में अंडरस्टैंडिंग की कमी आई है, आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं, इनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं। नंबर 8, नंबर 1, नंबर 3 की एनर्जी आई है। देखिए ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर आप दोनों को मिलना है तो कहीं ट्रैवलिंग करनी होगी। तो ट्रैवलिंग की डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी है। मे बी देखिए व्हीकल दिख रहा है, अगर हो सकता है कि आपने कोई नया अपना व्हीकल खरीदा है या फिर इस पर्सन ने, है ना? तो ये इट्स अ जनरल मैसेज गाइस, जनरल मैसेज हो सकता है ये। देखिए करंट फीलिंग में अगर इनकी बताऊँ तो डेफ़िनेटली ये ना अपने हेल्थ इश्यू भी इनको कुछ चल रहे हैं। अपनी हेल्थ को लेकर भी ये काफ़ी परेशान हैं। इनकी ओवर ईटिंग हो सकती है, यानी कि टेंशन की वज़ह से ये कुछ भी खा लेना, हेल्थ कॉन्शियस ना होना, है ना? माइंडफुल ईटिंग नहीं करना, तो ये इसकी वज़ह से इनकी हेल्थ इश्यू भी इनको हो रहे होंगे। ओवरवेट होने के चांसेस हैं कि वेट बढ़ रहा है या फिर कुछ हेल्थ इश्यू डेफ़िनेटली इस पर्सन को हो रहे हैं गाइस। हाँ, देखिए मिसिंग एनर्जी में तो है ये पर्सन, लेकिन आपके रिएक्शन के डर से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर आप कैसा फ़ील करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि इनको मे बी हो सकता है कि आपका रिश्ता काफ़ी लंबा है और आप चला है और आपकी हर आदतें हर चीज़ का इनको पता है कि अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो वहाँ से क्या रिएक्शन आने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों के चलते ये आपको ना कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि काफ़ी आगे बात बढ़ गई है और अब आप इस पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं खुद आगे से होके, तो कोई सीरियस ही आपने कोई डिसीजन लिया है। देखिए इनको है ना थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी भी हो रही है, कहीं आप है ना मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी और पर्सन में तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि अगर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इशू है ना आप दोनों के बीच में, या फिर कहीं मूव ऑन करने की आपकी एनर्जी रही, या फिर आपने कभी बोला कि अगर आप इस तरह से ही बिहेवियर करते रहे या फिर आपका यही रहा तो मैं इस रिश्ते से आगे मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी, है ना? तो अगर इस तरह से आपने पहले कभी बोला है तो ये रह के बातें इस पर्सन के दिमाग में ना घूम रही है गाइस, और थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग हो रही है। एक्चुअली ना सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक तो जहाँ पर भी हैं ये पर्सन, वहाँ पर ट्रिगर मिल सकते हैं, सैटिस्फाइड नहीं हैं, और डेफ़िनेटली आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो सारी तरफ से ये परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे ये पर्सन। देखिए, ये इनके दिमाग में ये भी है कि अगर हो सकता है कि आपकी तरफ से ही कोई रिस्पॉन्स आ जाए, आपकी तरफ से ही कोई मैसेज आ जाए, तो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो खुद की आने की हिम्मत नहीं हो रही है। आगे होके आपको कॉन्टैक्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन की। देखिए, अगर पर्सन है ना स्मोकिंग करते हैं ना, स्पेशली ड्रिंक का मैं नहीं बोलूँगी, अगर ये पर्सन स्मोकिंग करते हैं, तो ये ज़रूर से अभी इन दिनों ज़्यादा इनका हो रहा होगा। देखिए क्लैरिटी ये देना चाहते हैं, मतलब ये
बताना चाहते हैं कि अगर ये किसी और पर्सन की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से, जो वो फैमिली भी हो सकती है या फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, उसकी वजह से ये अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाए या कर पा रहे हैं, तो ये उस चीज़ को ना समझाना चाहते हैं आपको, क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई जिस वजह से, उसकी क्लियरिटी ये देना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि कैसे कांटेक्ट करें। आपकी तरफ ज़रा-सा मूवमेंट होते ही या फिर आपको ज़रा-सा कांटेक्ट करते ही आप मे बी गुस्से गुस्से में आ जाएँ या फिर इनको ओवर रिएक्ट करें, अपना रिस्पॉन्स ना दें ना, तो वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसकी बजाय चुप रहना, है ना? ही ये अभी बेहतर समझ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि हील होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको हील होने का टाइम दे रहे हैं कि आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, तो आप खुद से ही आगे रिस्पॉन्स करेंगे या फिर इनको लगेगा कि हाँ, अब ये टाइम है आपसे बात करने का, अब आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, आपका गुस्सा शांत हो गया, तब जाके ये आपको रिस्पॉन्स करेंगे और इनके दिमाग में अभी यही चल रहा है, ठीक है? लेकिन अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन में तो ये आपको कॉन्टैक्ट करने के मूड में गाइस मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। आने वाले टाइम में ये क्या करेंगे, क्या एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है, वो हम कार्ड्स के ज़रिए ज़रूर से देखेंगे, टैरो से देखेंगे। अभी हम देखते हैं इनकी एनर्जी और क्या निकल कर आती है। नंबर 4 की एनर्जी आई है गाइस। टेडी बियर्स दिख रहे हैं, अगर आपने एक-दूसरे से कभी एक्सचेंज किए हैं, गिफ्ट मिले हैं आपको, तो टेडी बियर या फिर हो सकता है कि आप इनको बोलते हो या फिर ये आपको। तो इस तरह से कोई रिलेट कर सकता है टेडी बियर आपकी सिचुएशन से। देखिए इन दिनों हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं कि भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या अध्यात्म की तरफ, लेकिन इनका डिवाइन की तरफ थोड़ा-सा रुझान हो रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी तकलीफ़ें मुझे नज़र आ रही है हर तरीके से, और उस की वजह से ये थोड़े से स्पिरिचुअल हुए हैं, यानी जिस भी गॉड पे, जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं, ये उस तरफ इनका थोड़ा-सा रुझान मुझे होते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि थोड़ा-सा पहले नहीं थे बिल्कुल, तो ये इस अभी थोड़ा-सा इनका होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, अकेला रहना ये पसंद करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये अकेले नहीं रह पाते हैं क्योंकि इनको काम हो सकता है, वर्क प्लेस जहाँ पर कि ये अकेला टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन इनका दिल, अगर मैं चाहूँ तो दिल यही चाहता है कि अकेले बैठें, कम सोशल हों, है ना? कम सोशल हों, तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की मुझे फ़ील हो रही है। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। देखिए अभी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन के कामों में ना बहुत रुकावटें आ रही हैं अभी। यानी कि ये जिस भी जगह, जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम ही देखने को मिल रही है। आस-पास के लोग इनको ट्रिगर कर रहे हैं। हर कोई मतलब जस्ट अपोज़िट बिहेवियर इनसे कर रहा है। तो इनका थोड़ा-सा ना टाइम गड़बड़ चल रहा है गाइज़। हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, है ना? इस तरह की कंडीशन इनकी लाइफ में हो सकती है और उस समय आप भी इस पर्सन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये अब विक्टिम मेंटालिटी में है कि आप में अंडरस्टैंडिंग में कमी आई है। पहले आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते थे, आप समझ लेते थे, इनकी गलती होने के बाद भी इनको माफ़ कर देते थे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है और आप में भी हो सकता है कि थोड़ा-सा रिजिड अभी हो रहे हैं इस पर्सन के लिए, स्टबर्न नेचर में आ गए हैं कि अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो करेंगे ये ही पर्सन करेंगे। तो ये एनर्जी गाइज़ हो सकती है मेरे व्यूअर्स की, ठीक है? आप भी अटैच हैं, आप भी डिटैच नहीं हो पा रहे हैं इस पर्सन से, लेकिन आप अब इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स चाहते हैं और जो भी इन्होंने किया है, उसकी गलती की मे बी अपोलॉजी, ठीक है, माफ़ी सीख मतलब ये करें, माफ़ी माँगे आपसे, तो ये भी आपकी ख्वाहिश हो सकती है गाइज़ मेरे व्यूअर्स की। देखिए वापस से जुड़ना चाह रहे हैं ये, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपकी चल रही थी और बात नहीं हो रही थी ना, तो ये रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, अपनी क्लैरिटी ज़रूर से ये देना चाहते हैं आपको, और आप
आपका मुझे लग रहा है कि आप ना तो इनको सुनने को तैयार हैं, ना ही आप चाहते हैं कि ये इस तरह की कोई क्लैरिटी दें, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि आप नहीं समझ पाएंगे अभी इनको, और ना ही समझ पा रहे हैं। और आपको भी लग रहा है कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, इनका हमेशा ही ऑन ऑफ या फिर ऐसे ही मैनिपुलेटिव एनर्जी रहती है, हमेशा ये गलतियां करके इसी तरह से आपको मना लेते हैं या फिर बैलेंस कर लेते हैं सिचुएशन को। लेकिन अभी आप मानने वाले मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और रिजिड, थोड़ा सा स्टबन नेचर में आप आ चुके हैं। देखिए, आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आप इनके रिस्पांस का तो वेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से आपने तो सरेंडर कर दिया है ना इसको, रिलेशन को। अभी आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाह रहे, लेकिन वेटिंग एनर्जी में ज़रूर है गाइस कि इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट हो, कोई ना कोई एक्शन हो, है ना। तो वेटिंग एनर्जी में तो हैं आप, स्टॉकिंग एनर्जी में भी हैं। देखिए, रात को लेट नाइट आप भी नहीं सो पाते होंगे, आप भी इस पर्सन को काफ़ी मिस करते होंगे। यस, मिसिंग एनर्जी आपकी साइड से भी है। मैं नहीं बोलूँगी ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, लेकिन आप वेटिंग एनर्जी में हैं, और ऑब्सेशन वाली एनर्जी नहीं, लेकिन मिसिंग एनर्जी में ज़रूर से हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत आपकी भी एनर्जी निकली है गाइस, और आपके पार्टनर की भी, कि वो अभी क्या सोच रहे हैं। और देखिए, कंटिन्यूस आप उनके दिमाग में चलते रहते हैं, फ्लेम अंदर पानी में जाने के बाद भी नहीं बुझ रही है। तो काम के साथ हो, फैमिली के साथ में हो, और किसी के भी साथ में हो, तो कॉन्शियस माइंड में आप रहते हैं इनके हमेशा। तो कभी भी ये फ्री माइंड नहीं रहते हैं आपकी यादों से, और यही चीज़ है कि जिसकी वजह से ये आपसे ना डिटैच नहीं हो पाते हैं बिल्कुल भी। और आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग की कमी इनको लग रही है कि अब आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ना टैरो से भी देख लेते हैं कि इनकी तरफ से कोई मूवमेंट होगा कि नहीं, या फिर ये सोचते ही रहेंगे, या फिर डरते ही रहेंगे, या फिर स्ट्रेंथ की कमी इनमें हमेशा रहेगी कि ये आपके रिस्पॉन्स की आप कैसा रिएक्ट करेंगे ये सोचकर ही अगर ये पीछे अपने कदम कर लेते हैं, तो कब तक इनमें स्ट्रेंथ आएगी कि आपको कांटेक्ट कर पाए। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से मूवमेंट कब तक हो सकता है। देखिए, मेरा ना दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन इनको होप है, हीलिंग पीरियड चल रहा है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं। दो सिचुएशन में जैसे मैंने बोला, ये जगल कर रहे हैं, ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिस तरह से स्टॉकिंग एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है गाइस, मैसेज करेंगे ये डेफिनेटली। ठीक है, ये इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। आपके जो पार्टनर हैं वो अब्रॉड से भी हो सकते हैं गाइस। डेथ का कार्ड आया है, जो कि सब चीज़ें खत्म होने के बाद दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो इनमें चेंजेस तो आ रहे हैं धीरे धीरे। अगर ये रिश्ता एकदम खत्म हो गया था, तो वापस से शुरुआत हो सकती है, लेकिन जो सा स्टकनेस है गाइस, स्टक है ये जहाँ पर भी हैं, कि फैमिली में, आप में, थर्ड पार्टी में, आप में, सिचुएशन में, आप में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्टकनेस जरूर से है, लेकिन ये हीलिंग पीरियड चल रहा है आप दोनों का ही। और ये जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह किया होगा, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं ये। तो एक्शन तो है, क्योंकि एक्शन का कार्ड आ गया है। सिचुएशन कुछ भी हो, जगलिंग चल रही है दो सिचुएशन में, लेकिन ये आपके लिए पैशनेट भी बहुत है, और एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं। मैसेज का कार्ड आया है गाइस, और ये कर्मा का भी कार्ड है। अगर कुछ गलत इस पर्सन ने आपके साथ में किया है, तो कुछ सिचुएशन इनके साथ में भी ऐसी डाली जा रही है कि इनका कुछ भी काम नहीं बन रहा है, हेल्थ इशू चल रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टक जरूर से हैं। लेकिन इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स होता हुआ मुझे लग रहा है। इनके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, ये हीलिंग पीरियड इनका चल रहा है, स्पेशली हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ठीक है, जिसकी वजह से ये अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, और हार्ट चक्रा बैलेंस होने की वजह से या फिर एक्टिव होने की वजह से ये आपकी फीलिंग को भी समझ रहे हैं और अपनी फीलिंग को भी समझ रहे हैं। लेकिन इनको लगता है कि आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी में भी है ये, कि आप इनको समझ नहीं रहे हैं। आजकल आप में अंडरस्टैंडिंग की कमी आई है। तो ये थी रीडिंग गाइस, आज करंट एनर्जी यही निकली है। रीडिंग अगर आपसे मैच करी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ये करंट एनर्जी है, आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे ब्रेसलेट्स के लिए एंड क्रिस्टल्स के लिए, पिरामिड्स के लिए,
आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।